नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे रोज़ पितृपक्ष में सरल विधि से तर्पण कैसे करें, वो भी केवल सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म ज़रूर करना चाहिए, पुरुष, बच्चे हों या महिलाएं। जी हाँ, महिलाएं भी कर सकती हैं। जब घर में कोई पुरुष ना हो तो ऐसी स्थिति में महिलाएं भी तर्पण कर सकती हैं। श्राद्ध हम सभी को अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में हमारे पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने अपने घर पहुंचती हैं। हमारे यही पूर्वज हमारी नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा करते हैं। पर पूर्वजों की इन आत्माओं को शक्ति कैसे मिलती है? जब आप श्राद्ध कर्म करते हैं, पिंडदान तर्पण करते हैं। परंतु जो लोग श्राद्ध कर्म नहीं करते, उनके पितृ दुखी होते हैं, अतृप्त रहते हैं, जिससे वह आपके परिवार को इन बुरी शक्तियों से प्रोटेक्ट नहीं करते और फिर घर में पितृदोष, कलेश, द्वेष, बीमारियां, निर्धनता ये सब आती हैं। इसलिए ज़रूर से अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए, जिससे उनकी आत्माओं को संतुष्टि हो, वह तृप्त हों। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म उनकी तिथि के अनुसार करनी चाहिए, परंतु जिन लोगों को अपने पितरों की तिथि का ज्ञान नहीं होता है, वह सर्वपित अमावस्या पर किसी ब्राह्मण द्वारा पूरे श्रद्धा भाव से श्राद्ध कर सकते हैं। और रोज़ इन 16 दिनों तक आप इस सरल विधि से तर्पण ज़रूर करें। यह विधि इतनी आसान और सरल है, इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको एक पात्र की आवश्यकता होगी। यह पात्र कांसे का ले सकते हैं, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, स्टील का भी आप ले सकते हैं। उसमें आप तांबे या पीतल या चांदी की कोई कटोरी हो उसे भी रख सकते हैं। इसके बाद जल तैयार करेंगे। इसके लिए आपको तांबा, पीतल या स्टील का लोटा ले सकते हैं। इसमें पहले आप गंगा जल लें, फिर शुद्ध जल से इसे भर लें। इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और चंदन डालें, तुलसी दल और कुशा डालें, पुष्प डालें और आपका जल तैयार है। तर्पण विधि के लिए हमें चाहिए थोड़े से चावल, जौ और काले तिल। यह जल में मिक्स ना करें, आपको मैं अलग से बताऊंगी कि इनका प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद नित्य पूजा जो आप डेली घर में करते हैं सुबह, वो आप कर लें। उसके बाद कुतुब काल में आपको तर्पण करना चाहिए। कुतुब काल कौन सा होता है? 11:45 से लेकर 12:30 बजे के बीच का समय कुतुब काल कहलाता है। ये तर्पण के लिए सर्वोत्तम समय है। अब एक कोशा के आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। फिर पवित्रीकरण के लिए सबसे पहले सभी सामग्रियों पर थोड़ा सा जल छिड़क लें, आसन को भी पवित्र कर लें और धरती पर भी जल छोड़ दें। उसके बाद आचमन करेंगे। आचमन के लिए आपको 3 बार बाएं हाथ से जल लेकर दाएं हाथ में डालना है और ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ये आपको 3 बार बोलना है और जल पी लेना है। चौथी बार में आपको जल लेना है और ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए बाईं तरफ अपने जल छोड़ दें और अपने हाथों को स्वच्छ कर लें। इसके बाद मन में संकल्प कर लें और बोलें, हे प्रभु, मैं अपने पितरों के लिए, देवों के लिए, मनुष्यों के लिए यह तर्पण विधान करने जा रहा हूँ या रही हूँ। हमारी पूजा सफल हो, कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। हमारे हाथों का जो अर्घ भाग होता है, इसको देव तीर्थ कहते हैं। हाथ में थोड़े से चावल लें, दाएं हाथ में जल लीजिए और बोलिए, ओम सभी देव तृप्त हों, और जल पात्र में छोड़ दीजिए। इसके बाद हाथ में फिर से चावल लेना है और जल छोड़ते हुए बोलना है, ओम सभी ऋषि तृप्त हों। इसके बाद अपना मुख उत्तर की ओर करें। हथेली का यह भाग मनुष्य तीर्थ स्थान माना जाता है, तो जल हम यहाँ से देंगे। आपको जौ लेना है और जल छोड़ते हुए बोलना है, ओम सभी ऋषि दिव्य मनुष्य तृप्त हों, और आपको यह 2 बार बोलना है। अब दक्षिण दिशा की ओर मुख करें और हथेली की पहली उंगली और अंगूठे के बीच का जो यह भाग है, यह पितृतीर्थ कहलाता है। अब हमें जल यहीं से छोड़ना है। उसके लिए अब आप अपने हाथ में काले तिल लेना है और सभी पितरों को याद करते हुए 3 बार जल अर्पित करना है और बोलना है, ओम सभी पितृ
तृप्त हों। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। पुनः पूर्व दिशा की ओर मुख कर लें और यह जल आप जलचर, भूचर, जीव जंतु की तृप्ति के लिए दीजिए। कई बार हमारे जीवन में कई पशु पक्षी पालतू जानवर होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी तृप्ति के लिए भी जल देना चाहिए। इसके उपरांत आप कोई भी खाद्य सामग्री बाहर पशु पक्षियों, चींटी, कुत्ते, गाय के लिए रख सकते हैं। इतना भी आपने अगर इन 16 दिनों तक प्रतिदिन किया तो निश्चित ही आपके पितृ प्रसन्न होंगे और तृप्त होंगे। और तर्पण से पहले रोज़ एक बार गीता के 7वें अध्याय का पाठ ज़रूर करें या सुने। आप मेरे चैनल पर भी इसे सुन सकते हैं, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आशा करती हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।